श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणः। यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽस्मि चन्द्रः सर्वयत्र वन्दयते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धर्मजनकुशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। भगवान श्री राम के पावन अयोध्या के राम, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या ऐसी नगरी है जो कभी जीती नहीं जा सकती। भगवान राम जिस समय वनवास को थे, अब वनवास पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि राम पधारने वाले, एक दिन ही शेष रह गया है। तो भगवान श्री राम जब वनवास में गए थे उस समय भी इस अयोध्या पर कोई राज्य नहीं कर रहा था। भरत जी थे। भरत जी तो भांडीर वन में कुटिया बनाकर वहाँ पर जब तब व्रत में रहते, उन्हें कोई लेन देन नहीं था राज्य से। शत्रुघ्न जी राज्य पर नहीं संभालते थे। तो भी ये अयोध्या ऐसी नगरी है जो कभी जीती नहीं जा सकी। वर्णन आता है 32 बार हमला हुआ अयोध्या पर, लेकिन वो कभी जीती नहीं जा सकी। इतने वर्षों में, 14 वर्षों में वो जीती नहीं जा सकी। ऐसी पावन भूमि अयोध्या। राम जी के बगैर अयोध्या सूनी हो गई थी, लेकिन जब राम जी आने की खबर सुनी तो पूरी अयोध्या को सजा दिया गया। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह इतना सजा दिया गया, इतना पावन बना दिया गया कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। और राम जी नहीं थे तब की अयोध्या आप देख लो। तो अयोध्या में आप देखोगे कि शमशान के समान वर्णन करते हैं तुलसीदास जी की। शमशान के समान हो गई थी अयोध्या जब राम जी नहीं थे। सत्य बात है, यदि हृदय में राम होंगे तो आपके चारों ओर प्रसन्नता होंगी, और यदि हृदय में राम नहीं होंगे तो कहीं प्रसन्नता नहीं है, कहीं आनंद नहीं है और कहीं धर्म नहीं होगा। यदि आनंद चाहते हो अपने जीवन में आप चाहते हो कि मैं प्रसन्न चित्त रहूँ, आनंद चित्त रहूँ सदा के लिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात आपके मन रूपी अयोध्या में राम हो, आपके चित्त में राम हो, आपके आचरण में राम हो। ये सबसे पहले बात जरूरी है, क्योंकि राम हुए तो आपको आनंद प्राप्त होगा, तब धर्म जीवन में आएगा। ये साधारण बात नहीं है। राम जी को अपने जीवन में धारण कर लेना, इसका अर्थ यही है कि आपने अपने जीवन में धर्म को अपना लिया है। ये फुल डबल टिक है आपके जीवन में कि आपने अपने जीवन में धर्म को जगह दे दी। और राम जी को जीवन में अपनाने के लिए क्या करना होगा, तो राम जी को सुना जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनी जाए। बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ वो कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उन्हें सबसे बिजी तो वही है। सृष्टि का प्रलय के काम में उनका हाथ है। प्रलय के देवता माने जाते हैं। सबसे बिजी तो वही है, और वो भी एकांत में रहकर भगवान का ध्यान करते हैं, राम जी का जाप करते हैं। तो एक बार की बात है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम जी को जानने की प्रक्रिया, राम जी को समझने की प्रक्रिया शिव से शुरू होती है। शंकर के दर पे यदि चले गए हो, मानो भक्ति की पास यदि चाहिए आपको, आप चाहते हो कि मैं भक्ति करूं लेकिन किस देवता की करूं समझ नहीं आ रहा, तो शंकर के दरवाजे चले जाना, भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर चले जाना।
वहाँ से आपको प्राप्ति होंगी कि आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के पास यदि चाहिए तो वहाँ से आपको मिलेंगी। यदि मैं हमारी बात करूँ तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम भी यदि जागरूक हुआ है, यदि प्राप्त हुआ है तो शिव के दरवाजे से हुआ है, वहाँ के बिना संभव नहीं। भक्ति के पास भोलेनाथ जी देते, जो स्वतः राम राम कृष्ण कृष्ण सुमिरन करते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी हैं। तो उनके दर से शुरुआत करना। और वो भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के साथ पास। क्यों जा रहे हैं? राम कथा सुनने, राम जी के चरित्रों को सुनने। और अकेले नहीं जा रहे, अपने पत्नी के साथ जा रहे। आजकल का घर टूटा हुआ क्यों है? आजकल के घर में कलह क्यों होता है? या आजकल घरों में पति पत्नी में क्यों नहीं बनती? इसका कारण केवल एक है। वो कारण यही है कि पत्नी कभी धर्म को नहीं मानती या फिर पति नहीं मानता। पत्नी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होती है, पति पियक्कड़ होता है। अथवा पत्नी केवल बॉलीवुड इत्यादि में फैशन में रह जाती है, पति बहुत धार्मिक होता है। तो ये कॉम्बिनेशन जमना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन सेम होगा, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा और आप उस स्वर्ग के देवता, इसमें कोई संदेह नहीं। बनेगा कैसे? दोनों को सेम आना होगा। या तो जो बिगड़ चुका है उसे सुधरे हुए के लेवल में आना होगा, या सुधरे हुए को बिगड़े वाले को अपने लेवल में लाना होगा, एक लेवल में आना होगा, तब ये बात बनेगी। तो पत्नी के साथ, परिवार के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। राम कथा हमारे जीवन से चली गई है, इसलिए भी चरित्रों का निर्माण नहीं हो रहा। जो श्रेष्ठ चरित्रों का निर्माण होना चाहिए, जो पवित्र पावन चरित्रों का निर्माण होना चाहिए, वो निर्माण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे जीवन से रामायण चले गई, हमारे जीवन से राम चले गए, हमारे जीवन में ये बॉलीवुड वाले और ये फैशन की चीज़ों ने ध्यान कर लिया, उनके तरफ हमारा मन लग गया, इसलिए जीवन से शांति चले गई, घर में कलह आ गया, दोष आ गए, दुख आ गए, दरिद्रता आ गई, क्योंकि राम चले गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये कथा इतनी पवित्र है, ये दरिद्रता को मिटाने वाली है और सर्व सिद्धि देने वाली है, राम की कथा। और उसी को हम अपने जीवन से निकाल चुके हैं, और जो निकालने वाले हैं वो इस तरह दुखी है। मॉडर्न बनना भी है तो राम जी के लिए बनो। जैसे इस समय पूरा यूथ राम जी के लिए लगा हुआ है, राम जी के ध्यान में लगा हुआ है, राम जी के गुण गाने में लगा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ श्री राम जय जय राम। जहाँ भी, और सारे यूथ से और एक निवेदन में करना चाहूँगा, जहाँ भी एक दूसरे को मिलो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग कहने के बजाय राम राम कहा करो, राधे राधे कहा करो। ये आदत डेवलप करो। यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो पहले मुख में राम आए, फिर श्रवण में राम आए और फिर आचरण में राम आएगा। 3 सूत्र ध्यान रखना। यदि राम राज्य चाहते ही हो युवा वर्ग, तो ये 3 काम करो। एक तो मुख से राम राम बोलो, दूसरा सुनो राम को, वो राम जी कैसे, सुनो उनके बारे में, और तीसरा आचरण में राम आए। ऐसा कृत्य, ऐसा आचरण मत करो जिससे आपका धर्म बदनाम हो, आपका समाज बदनाम हो, आपका परिवार का नाम खराब हो। ऐसा कोई कार्य, वो लड़की हो या लड़का हो, कोई कार्य न करे। तो ये 3 कार्य यदि राम राज्य चाहते हो तो अवश्य अपने जीवन में लेकर आना। ये सोचकर नहीं आया था, राम जी ही बुलवा रहे हैं आपके लिए, तो ये काम अवश्य करना अपने जीवन में। ये 2 दिन की मैं अयोध्या के राम इस विषय में चर्चा कर रहा हूँ। व्यस्तता होने के कारण कुछ ही समय के लिए चर्चा में 2 दिन कर रहा हूँ। आज दूसरा दिन है, पहले दिन का मैं कर चुका हूँ। तो आप अपने जीवन में राम को कैसे लाए, मैं उसी बात पर ये चर्चा कर रहा हूँ। भगवान शिव स्वयं अपने पत्नी के साथ, सती के साथ राम कथा सुनने को जा रहे हैं। यजमान का पूजन करना चाहिए, लेकिन भगवान शिव का पूजन ऋषि कर रहे हैं, अगस्त जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शिव है, वो भगवान है। वो भले ही कथा सुनने आए हैं, जिज्ञासु है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। यह असंशय निर्माण हो गया माता सती के मन में। माता सती सोच रही है कि हमें इनका पूजन करना चाहिए क्योंकि हम इनके पास कथा सुनने आए हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये हमारा पूजन कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। ध्यान रखना सभी सनातनियों, यदि कथा सुनाने वाले के प्रति आपके मन में
अविश्वास उत्पन्न हो गया, आपके प्रति, सुनाने वाले के प्रति आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया अथवा अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो राम को समझ नहीं पाओगे, राम कथा आपको समझ नहीं आएंगी। उसके लिए श्रद्धा हो सबसे पहले। मैंने मंगलाचरण किया, उसमें एक बात नित्य बोली है, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो। श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ें लेकर जाना। राम को समझना हो ना तो ये दो चीज़ें कंपलसरी है। श्रद्धा, श्रद्धा का नाम है आप तर्क न करो, तर्क भी तर्क न करो। और विश्वास का नाम है स्थायी विश्वास, कि मैंने कर लिया है तो उस पर भरोसा। जैसा भरोसा एरोप्लेन में बैठने के बाद ड्राइवर पे कर लेते हो, एरोप्लेन के पायलट पे, जैसा विश्वास ट्रेन में बैठने के बाद कर लेते हो। कभी ट्रेन वाले को जाके नहीं पूछते कि चला लोगे ना, क्योंकि हम बैठ रहे पीछे। तो वैसा विश्वास आपका राम में हो, उसे विश्वास कहा गया है, जिसमें कोई संशय ना हो, कोई डाउट ना हो। ब्लाइंडली फेथ जिसे कहा जाता है, वो विश्वास लेकर आना। सती माता ने सुनाने वाले के प्रति ही अश्रद्धा कर दी, तो राम जी की कथा तो सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। यह वर्णन है, सुनि महेश परम सुख मानी। महेश सती नहीं है, माता का नाम नहीं लिया गया। परम सुख मान के बाबा ने कथा सुनी। किसने कथा सुनी? जो सब कथा जानते हैं, वो भी रस ले रहे हैं। तो राम जी को यदि समझना चाहते हो, राम जी को जीवन में धारण करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले कथा को सुनना सीखो। सुनने से, युवा सुनने में बड़ा ध्यान देता है, जानता हूँ, फटाफट करके रील्स देखते हैं। तो उन्हीं रील्स में राम को ढूंढो, राम जी के बारे में सुनो। हर किसी को मत सुनो, धर्म गुरु को ही सुनना। जो आध्यात्म में हो उन्हीं को सुनना। अथवा तर्क वितर्क युक्त सुनोगे तो कुछ भी समझ जाओगे। अभी कोई मूर्ख ने बोला था पीछे के राम जी मांस खाते थे। अब वो पढ़े रामायण तो जाने, उसे रामायण कभी देखी नहीं कैसी दिखती है, बोलने की बात है। ऐसे मूर्खों के बयानों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसों को चुनकर भी लाना नहीं चाहिए। पहले भी कहता आया हूँ, अब भी कहूँगा, ऐसों को चुनकर मत लाओ जो सनातनियों को गिराने में लगे हो। भले ही वो सनातनी है, लेकिन सनातनियों को गिराने में लगे हो, ऐसों को भी चुनकर मत लाओ। क्योंकि कई बार मानव के वेश में राक्षस भी आ जाते हैं, ऐसे राक्षसों को नहीं लाना चाहिए। तो राम जी की कथा सुनी गई। बाबा ने तो परम सुख मानकर सुनी, लेकिन माता सती संशय कर बैठी। डाउट हुआ, वहाँ से निकले। जब जाने लगे तो रास्ते में भगवान श्री राम की एक लीला चल रही थी। भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन में ढूंढ रहे थे, और वन में बिलखते हुए सभी पेड़ पौधों लता पताओं से, पत्थरों से पूछते कि मेरी सीता कहाँ है। राम जी की लीला अपनी है। माता सती को ये संशय हुआ, ये डाउट हुआ कि कैसे होगा, आप कैसे समझो कि ये राम है, ये विष्णु कैसे हो सकते हैं, ये भगवान के अवतार हो सकते हैं। तब महादेव जी ने प्रणाम किया। भगवान महादेव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं। तब माता सती ने कहा कि ये कौन है? बोले यही मेरे प्रभु है, जिनकी कथा आप सुनकर आई हो। बोले ये यदि आपके प्रभु है तो ये इनकी स्त्री कैसे खो गई? और स्त्री खो गई है तो ये उसे ढूंढ क्यों नहीं लेते? यदि इतने सामर्थ्यवान है तो ये मानव बनकर क्यों घूम रहे हैं? भगवान शिव समझ गए, कुछ नहीं बोले। तब माता सती, एक कथा आप सब जानते हो इसलिए शॉर्ट में सुना रहा हूँ। माता सती ने कहा कि मैं परीक्षा लूँगी। बोले ठीक है, मैं यही बैठूँगा, आप जाकर परीक्षा लो। परीक्षा लेने गई तो माता सीता का रूप धरा, और राम जी जिस मार्ग से सीता जी को ढूंढते आ रहे थे उस मार्ग से चलती गई। उस मार्ग से चलते जाने के बाद भगवान राम के सामने जाकर माता सती खड़े हो गई सीता के वेश में। प्रभु श्री राम ने माता सती को प्रणाम किया जो सीता रूप में आई है, और कहा कि हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती, आप इस समय इस वन में क्या कर रही हो और अकेले क्यों आई हो? तब जाके बाबा भोलेनाथ ने भोलेनाथ का परिचय दिया। तब पूछा, तब माता सती समझ नहीं पाई, क्योंकि जो पत्नी बन के आई हो उसे ही माँ कह दिया, माँ रूप से संबोधित कर गया, पहचान गए, ऐसा कैसे संभव है?
तब राम जी की ये लीला देखकर माता सती आश्चर्य में रह गई, लक्ष्मण जी भी आश्चर्य में रह गए। तब भगवान ने अपना रूप हर जगह दिखाया, जहाँ पर सीता राम बैठे हुए, भगवान शिव स्तुति कर रहे, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे, चारों तरफ वो दिखाया। माता सती बेहोश हो गई। उसके बाद मूर्छा टूटने के बाद पुनः बाबा भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ जी से यहाँ शिव से झूठ बोला गया। जिंदगी में हर किसी से छुपाव करना, लेकिन परमात्मा से कभी मत करना। उस राम से कभी छुपाव मत करना, अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना। ऐसा ये भूल कभी मत करना, क्योंकि यदि राम से आप छुपाव करेंगे तो फिर आप किस मुद्दे से आप उससे छुपाव कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। वैसे ही शिव जी सत्य स्वरूप है, अपने जीवन की हर बात उन्हें बता देनी चाहिए, लेकिन नहीं बताई। कहा मैंने कुछ नहीं परीक्षा ली, कछु न परीक्षा ली न गोस्वामी, की न प्रणाम तुम्हारी ही मन माही। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ ने ध्यान धरा और सारी लीला देख ली और संकल्प किया कि जिसने मेरी माँ का रूप धारण किया है, ऐसी मेरी पत्नी के साथ मेरी अब कभी मुलाकात नहीं होगी। जब ऐसा संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई कि जय हो महादेव की जय हो, आपके अलावा ये संकल्प दुनिया में कोई नहीं ले सकता। अरे लोगों से छोटा सा मोबाइल नहीं छूटता, यहाँ तो पति ने तक को त्याग दिया मन से। सच्चा वैराग्य मन से ही शुरू होता है। ये बात अलग है, संसार वाले तन से दिखाते हैं। सच्चा वैराग्य जिस दिन होगा वो मन से होगा। ये बात अलग है कि तन पर भी उसका असर दिखता है, पता चलता है कि व्यक्ति वैराग्य है, व्यक्ति कहीं अटैच नहीं है, उसके चेहरे से, उसके तन से पता चलेगा आपको। तो भगवान भोलेनाथ ने जब माता सती का त्याग कर दिया, तब यह भविष्यवाणी हुई। तब माता सती पूछ रही कि आपने क्या किया प्रभु, आपने कौन सा त्याग किया, या आकाशवाणी क्यों हुई, मुझे सच सच बताइए। जो स्वयं झूठ बोल कर आई हो उससे सच सच पूछ रही है, भगवान शिव से सच सच पूछ रही है। नहीं बताए, अलग अलग कथाएं सुनाने लगे और हिमालय पर जाकर समाधि में लग गए। 84,000 वर्ष भगवान राम जी के ध्यान में रहे। 84 मिनट नहीं रह सकते। सारे युवाओं से कहूँगा, अपने जीवन में यदि आप सकारात्मकता चाहते हो, जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेशल लड़कियों के लिए, आप जीवन में सकारात्मकता चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो, अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके जो मन के बुरे विचार है, बुरी संगत है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसके लिए एक काम करो, नित्य 15 से 20 मिनट श्री राम का ध्यान करो। भगवान श्री राम की लीलाओं को आंखें बंद करो, सुनो, श्रवण करो, ध्यान करो। इससे आपके जितने भी भटकाव है सब समाप्त हो जाएंगे। राम जी के चरित्रों में वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति का मन विषयों में डूब रहा हो, मैंने कल भी कहा था, जिस व्यक्ति का मन विषयों में डूब रहा हो उसे शांत करना हो तो भगवान के चरित्रों में लाकर डुबा दो, तो शांत हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको करना है। अपने मन को परमात्मा में लगाना सीखो, अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ना सीखो, क्योंकि ये संसार में मोड़ता रहेगा तो दुख देता रहेगा। आप लिख लो मेरी बात, संसार में जिस जिसके आप बने होंगे उसने आपको दुख दिया है, नहीं दिया तो आगे देगा, लिख लेना। क्योंकि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, रामचरितमानस में कहा है स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये सब स्वार्थ के वशीभूत आपके बने हुए हैं। आपकी रूप का स्वार्थ हो सकता है, आपके धन का हो सकता है, आपके किसी आदत का, आपके ज्ञान का, किसी भी चीज़ का स्वार्थ हो सकता है। जितनी भी लड़कियां कहूँगा आपसे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स के चक्कर में, सब फ्रॉड है, सब नकली है। आपको केवल आपका समय चोर रहे हो, चोटे हैं चोटे जो आपके समय को चोर रहे हैं। तो ऐसों के चक्कर में मत पड़ना। अपने जीवन के लक्ष्य को देखो, आपको सफल बनना है, इस प्रयत्न में रहो। केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने चरित्रों को बर्बाद मत करो, क्योंकि धन चला जाए तो पुनः आ जाएगा। विचार खो जाए, नकारात्मक हो जाओ, पुनः सकारात्मक हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े फट जाए सिल लोगे, लेकिन यदि चरित्र चला जाए तो
दोबारा नहीं आ सकता। हाँ, स्वास्थ्य भी चला जाए तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन चरित्र ऐसी चीज़ है, एक बार उस पर धब्बा लग गया तो पुनः लाने के लिए युग बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं लाया जा सकेगा। इतना कठिन है चरित्रों को। इसलिए हमेशा अपने चरित्र पर ध्यान दो, वैल्यूज़ पर जियो अपने। यदि आपकी संगत शराबी है, जुआरी है, तो उनसे दूर रहो। ऐसों में तो आपकी बननी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जा रहे हो तो आपको नहीं पीना, तो आपके ना का अर्थ ना ही हो, वो कभी हाँ में ना बदले। ये बात ध्यान में रखना। ये इतनी सी बात आपके जीवन भर काम आएंगी। जीवन भर लिख लेना इस बात को, क्योंकि चरित्र पुनः नहीं लाया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं ला सकते। करोड़ों रुपए खर्च करके भी चरित्र का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। बदनाम हो गए तो हो गए। इसलिए ध्यान रखना, अपने चरित्रों को संग्रहित करो, अपने चरित्रों को श्रेष्ठ बनाओ। आपके उदाहरण दिए जाए कि हो, लड़की हो तो ऐसी हो, लड़का हो तो ऐसा हो, ऐसे उदाहरण दिए जाए। इसके उसके बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये जीवन आपका है, रूल्स आपके हो और सफलता भी आपकी ही होंगी। ये 3 काम कर लिए तो आप सफल लड़की बन जाओगे, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेशन देने लग जाओगे। 3 काम करो। सफलता चाहिए तो अपने नियम आपके हो, अपने जीवन में निजी नियम, विचार आपका हो, कर्म आपके हो, तो आप सफल हो जाओगे। आप ऐसे भटकोगे नहीं, औरों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये दुनिया भटकाने में तुली हुई है। पिछले 15 अगस्त को मैंने बात कही थी कि अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, 2 से बचकर रहना, और इस 2 में ही सारा यूथ फंसा हुआ है। अट्रैक्शन, आकर्षणों में फंसे हुए हो, कभी यह अच्छा लग गया, कभी वो अच्छा लग गया। लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती है, लड़कों को लड़कियां। उम्र का स्वभाव हो सकता है, लेकिन आपका गोल यदि हाई है तो ये सब चीज़ें आपको बिखेर नहीं सकती, रोक नहीं सकती। आप देखना, सफल वही हुए हैं जिन्होंने इन भटकाओं में अपना जीवन बर्बाद नहीं किया। इसलिए राम जी के चरित्रों से सीखो, राम जी के चरित्रों को अपने जीवन में अपनाओ, तब आप श्रेष्ठ बनोगे। अपने मन रूपी अयोध्या में राम को बसा कर रखो, फिर देखते हैं आप सबसे श्रेष्ठ बनते चले जाओगे। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं। यदि मित्र दुष्ट है, बुरे संगति वाले हैं, तो उससे अच्छा न हो, अकेले रहो, लेकिन ऐसे लोगों में मत रहो जो आपको बिगाड़े। तो राम जी को समझना होगा ना, तो कथा सुनना। सबसे पहला सीख यही है कि राम जी को समझना है। राम जी को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो तो राम जी को सुना जाए। वेदों को श्रोणु भी कहते हैं, इसलिए सुना जाए। भगवान की कथाओं को सुना जाए, तब भगवान में मन लगेगा। तब जब कथा प्रिय लगेंगे तब राम प्रिय लगेंगे, और जब राम प्रिय लगेंगे तब आप जो हो वो नहीं रहोगे। आप दुनिया से 50 साल आगे निकल जाओगे अपने सोच से। हाँ, दुनिया वाले आज के इस मॉडर्न युग में जिसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो वो पुरानी सोच का है, जो फटे कपड़े न पहने वो पुरानी सोच का है, जो शराब न पिए वो पुरानी सोच का माना जाता है, जो यहाँ वहाँ की बेकार की बातें न करे वो पुरानी सोच का माना जाता है। तो हाँ, वही सच्चे मायने में सनातनी है, वही सच्चे मायने में अपने धर्म को जानता है, और वही सच्चे मायने में सफल भी होगा। आपको और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अलग चीज़ है, लेकिन औरों की तरह कॉपी कैट मत बनो। आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि आप औरों की तरह रहेंगे तो फिर उन्हें कंपनी मिल जाती है। जैसे शराबी चाहता है कि मेरे साथ रहने वाला हर लड़का पिए तो ज़्यादा मज़ा आए, वैसे मत बने। ना को ना और हाँ को हाँ कहना सीखे। भगवान शिव जब कथा सुनकर वहाँ से लौटे, समाधि में चले गए। 84,000 वर्ष बीत गए, भगवान की समाधि नहीं खुली। फिर समाधि खुली, और समाधि खोलते ही सबसे पहले राम उच्चारण किया। इसलिए सबसे पहले राम उच्चारण करती माता सती वहाँ गई। भगवान शिव बोले, मेरे सामने बैठी है आप, मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। तब भगवान शिव ने राम कथा की ही वहाँ से दक्ष प्रजापति का यज्ञ करना, विमान उड़कर जाना, माता ने पूछना, माता का दक्ष यज्ञ में जाकर सती देह को त्याग करना, राम पर संदेह का परिणाम क्या हुआ,
माता सती से विमुख, माता सती को भगवान शिव का वियोग हो गया। शिव कौन है? मानो भगवान शिव भक्ति ही है, भक्ति से वियोग हो गया। जब संशय आएगा तब भक्ति कम हो जाएंगी, जब डाउट्स होंगे मन में तब भक्ति कम होती चली जाएंगी, भक्ति छूट जाएंगी आपके मन में। तो ये डाउट हो गया, तो उस डाउट की वजह से शिव जी छूट गए। पुनः पार्वती रूप में जन्म लिया, तपस्या की। भगवान को प्राप्त करने के लिए नित्य कुछ न कुछ साधन आपको करने चाहिए। नाम जाप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, ये चीज़ें आपको भगवान के करीब लेकर जाएंगी। व्रत रखा करो, व्रत किया करो। साइंटिफिकली प्रूफ है कि महीने में एक बार व्रत करना चाहिए, 2 बार एकादशी आती ही है, तो व्रत किया करो। व्रत करने से भी आपका मन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप भटकाव में नहीं आओगे। आज के मॉडर्न युग में लड़का लड़की करते क्या है, कोई काम नहीं करते और कहते हम राम जी के भक्त हैं। और तू भक्त काय का है? तू तो भोगी है, भक्त नहीं है, भोगी है। क्योंकि भक्त कौन? जो भगवान का नाम जपे, भगवान की कथा सुने, भगवान के मंदिर जाए, भगवान के दर्शन करे, भगवान को प्रणाम करे, साधु संतों का आदर करे, वो भक्त। जो नियमों में रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहे, वो भक्त। और जो 10 बजे उठे, न प्रणाम, न तिलक, न कुछ, न कंठी, न माला, न जाप, वो काय का भक्त? अरे तू भोगी है, क्योंकि तू 12 बजे उठेगा, 2 बजे नहाएगा और 3 बजे चाय पिएगा। ऐसे व्यक्ति को भोगी कहा गया। केवल फेसबुक पे दिखने के लिए फ्रेंड्स मत बनो, रियल लाइफ में, माफ करना, फेसबुक पे दिखने के लिए भक्त मत बनो, रियल लाइफ में भक्त बनो। भक्ति आपके इंटरनल का विषय हो। हाँ, मैंने पहले भी कहा, अयोध्या जाओगे तो रील्स के चक्कर में मत जाना, रियल के चक्कर में आना। अयोध्या आने का शौक हो 22 जनवरी के बाद तो रियल बनकर जाना, राम जी के दर्शन करना। बड़े प्यारे हैं राम जी, बड़ा ही बाल स्वरूप, बड़ा आनंद देने वाला है। गोल मटोल गाल मेरे प्रभु के, नैना भी बड़े प्यारे, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। उसके दर्शन करना, आपको आनंद प्राप्त होगा। तो राम पर संदेह करने का ये कारण हुआ। फिर जब पार्वती रूप में माता पुनः प्रकट हुई, शिव जी के साथ विवाह हुआ, तब सबसे पहला प्रश्न एक ही किया, वो राम कौन है? वो दशरथ के ही पुत्र है या कोई और राम है जिसे भगवान मानकर ये दुनिया पूछती है, या फिर ये दोनों एक ही है? तो वो सामान्य रूप से कैसे रहे, अपनी पत्नी को किस तरह खोया, ये सारी लीलाएं मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान महादेव ने ध्यान धरा, और ध्यान धर के सबसे पहले राम जी के स्वरूप को सुमिरन करते हैं। राम जी के स्वरूप को सुमिरन करते हुए फिर कहते हैं कि राम जी को आपको जानना ही है, तो ये राम जी को तो समझा नहीं जा सकता। राम तर्क बुद्धि मन बानी, सुनो असमत हमार सयानी। राम तर्क बुद्धि मन बानी, राम जी को समझा नहीं जा सकता, राम जी को तर्क से नहीं समझा जा सकता। राम जी को समझना है तो राम जी को जिया जा सकता है। भारत की सुबह राम है, भारत की संध्या राम है, भारत की दोपहर राम है, भारत का पल पल राम है। राम भारत का चरित्र है। यदि कोई वर्णन करे, कोई पूछे कि तुम्हारे भारत का चरित्र क्या है, इतिहास क्या है, तो रामायण सामने रख देना, ये चरित्र है मेरे भारत का, ये राम है। और राम जी को समझना होगा तो सत्संग करो, कथा में रुचि हो, कथा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कथा छूट गई तो राम समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले यही प्रश्न किया गया। जो जगत के देवाधिदेव महादेव है वो राम जी के गुण गा रहे हैं। काशी में मरने वाले को राम नाम का मंत्र दिया जाता है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो राम जी को समझने का प्रयत्न तो सत्संग से ही हो सकता है, जीवन में धारण करने से हो सकता है। और राम जी की कथा से होता क्या है, जीवन में ठहराव प्राप्त होगा, ठहर जाओगे एक जगह, आप शांति को अनुभव होंगे। और यदि जीवन में शांति मिल गई तो आपको चिंता की बात नहीं होगी। राम जी की बहन के नाम ही शांता है। दशरथ जी की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था।
तो ये राम कथा आपको ठहराव प्रदान करती है, जो आनंद प्रदान कर दे वो कथा। और राम जी का स्वरूप भी आनंद प्रदान करने वाला है। अयोध्या की गली गली सजा दी गई है, चौराहे चौराहे पर रंगोली बना दी गई है। पूरा विश्व इस समय सज रहा है राम जी के आगमन के लिए, राम जी के प्राकट्य के लिए। अयोध्या में यदि मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से पुराणों में जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है, अयोध्या में इस समय शिव जी भी है। हनुमान जी तो जब से मंदिर का काम शुरू हुआ तब से थे, तो अब तक तो वहाँ उनका मुक्काम ही है। दूसरे शिव जी वहाँ पर विराजमान है, काकभूषण जी है, और अन्य अन्य देवताएं अपनी हाजिरी उस पावनमय इस अयोध्या में दे रहे हैं। अयोध्या में सभी की हाजिरी है, तो आप भी अवश्य ही जाए अयोध्या में। एक बार जब 22 जनवरी हो जाए उद्घाटन के बाद, आप अवश्य ही अयोध्या पधारें और राम जी के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ जो हवा है उस हवा में भी राम का अनुभव होगा आपको। आप केवल राम जी को देखकर ही आनंद विभोर हो जाओगे, ऐसे राम जी है हमारे। तो अवश्य ही अयोध्या पधारे, जितने भी आ सकते हैं, जब आ सकते हो आओ और राम जी के दर्शन करो, क्योंकि राम जी के चरित्र से हमें एक सीख तो मैंने इस सेशन में दी आपको, कि आपको अपने जीवन में राम जी को धारण करना चाहिए, अपने चरित्रों में राम को उतारो, क्योंकि राम जी का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। हाँ, समझने के लिए आपको थोड़ा सा जिज्ञासु होना होगा, क्योंकि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बरु हृदय धरहि कछुआन। या बताया गया है मानस में कि रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसके लिए पहुँचे हुए ज्ञानीजन की आवश्यकता है, वही उसे जान सकते जो पहुँच चुका हो राम जी तक। जो मंद बुद्धि है वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ लेता है, इसलिए राम जी को समझा नहीं जा सकता, मैंने कहा जिया जा सकता। परम ज्ञानियों से उसे समझा जा सकता है। परम ज्ञानियों के पास जाओ, उनके चरणों में प्रार्थना करो, फिर राम जी को समझो, तब राम जी आपके जीवन में आएंगे। तो आज के सत्र को ये पूर्ण करता हूँ। आपको राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भारत के भाग ही खुल गए कि राम पधारे, तो ये आनंदमय अवसर की, आपको मंगलमय अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी इतने भाव उठ रहे कि बोला नहीं जा रहा, उसमें से निकल नहीं सकते हो भाव, उन्हें तो अनुभव किया जा सकता है। तो फिर कभी राम जी के विषय में हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी आनंद का वातावरण पूरे देश में, उस आनंदों को मुझे लेने दो, उस आनंद में जी लेने दो, बाकी सब बाद में चर्चाएं होती रहेंगी। एक बात याद रखना सभी सनातनियों, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। यहाँ हमने आकर आनंद का अनुभव किया, ये तो बात यही की रही। आप जो कुछ कहना होगा वो मथुरा में कहेंगे, मथुरा पर कहेंगे, क्योंकि ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ है। कईयों को लगा होगा कि सनातनियों का सफ़र बंद हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है। अब तो मेन सफ़र और चलेगा, हमें कृष्ण तक भी जाना है और कृष्ण को भी वही लाना है। तो उसके लिए भी आप जागरूक रहे, यहाँ से सोना नहीं है सनातनियों, जागना है, क्योंकि पूरे विश्व का हिंदू इस समय सभी कमेंट कर रहे हैं कि विश्व का हिंदू जागा हुआ है। तो उस जगे हुए हिंदू को जागे रहने के लिए हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी पीछे मत हटना। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, उस रूप में प्रयत्न करना सनातनियों को जागरूक रखने के लिए। और उन सनातनियों से कहूँगा, हर सनातनी से, जो सोए हुए हैं जाग जाओ, यदि नहीं जागे, किसी और ने जगाया तो बड़ी तकलीफ होंगी, इसलिए आप अभी से जाग जाओ और तैयारी करो। अब तो राम जी आ गए, अब कृष्ण भी आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फिर एक बार सभी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला के पधारने की सभी सनातनियों, देशवासियों को, जो विश्व भर में सुन रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।